गुड मॉर्निंग बच्चों। हमें उम्मीद है कि आप सभी जहाँ पे होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो जो दांत होता है, अगर हम दांत के अध्ययन की बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो दांत होता है, दांतों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो दांतों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या कहते हैं बेटा? ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। अब अगर हम देखेंगे जो दांत होता है, दांत जो होता है, ये जो दांत का संपूर्ण भाग, अगर हम दांत को देखेंगे यहाँ पे, तो जो दांत का संपूर्ण भाग होता है, अगर हम दांत को देखेंगे, दांत का जो संपूर्ण भाग होता है वो डेंटाइन पदार्थों से मिलके बना होता है। दांत का जो संपूर्ण भाग होता है वो किससे बना होता है बेटा? डेंटाइन से। किससे बना होता है? डेंटाइन से। दांत का जो संपूर्ण भाग होता है ये किससे बना होता है? डेंटाइन। देखिए जो दांत होता है हम लोग का, दांत जो है ये डेंटाइन पदार्थों से मिलके बना होता है। और हाँ, अगर हम डेंटाइन की बात करेंगे, जो डेंटाइन होता है एक बना होता है कैल्शियम फास्फेट से मिलके बना होता है। डेंटाइन जो होता है कैल्शियम फास्फेट से मिलके बना होता है। दांत का संपूर्ण भाग किससे बना होता है? डेंटाइन से। किससे? डेंटाइन से। अब देखेंगे जो दांत होता है इसके चारों तरफ एक पतला सा, अगर हम दांत को देखेंगे, दांत के चारों तरफ एक पतला सा कवरिंग होता है, आवरण होता है। इस आवरण को हम लोग कहते हैं इनेमल। दांत के चारों तरफ एक पतला सा आवरण होता है और इस आवरण को हम लोग कहते हैं इनेमल। अब देखेंगे जो इनेमल होता है ये क्या होता है? ये सबसे कठोर पदार्थ, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है इनेमल होता है। देखिए जो डेंटाइन होता है, अभी हमने देखा क्या कि डेंटाइन दांत का संपूर्ण भाग है, अर्थात जो पूरा दांत बना है डेंटाइन से बना है। और डेंटाइन के चारों तरफ एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनेमल। इनेमल। ये जो इनेमल होता है ये क्या होता है? दांतों के चारों तरफ क्या होता है? एक पतला सा कवरिंग करता है, आवरण बनाता है, और उसी आवरण का नाम क्या है? इनेमल। अगर इनेमल का कंपोजिशन बनावट देखेंगे तो जो इनेमल होता है ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। और लेकिन जो डेंटाइन होता है केवल सिर्फ किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट और इनेमल कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों से मिलकर बना होता है। इसीलिए देखा जाता है जो इनेमल होता है ये क्या होता है? सबसे कठोर होता है। अर्थात अगर कोई पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो क्या बोलेंगे आप? इनेमल। क्या कहेंगे? इनेमल। अब इनेमल के बाद जो होता है डेंटाइन होता है, दूसरे नंबर पर क्या आता है? डेंटाइन। और इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है? तीसरे नंबर पर आता है जो कठोर है हम लोग के शरीर में सबसे मजबूत, इनेमल। इसके बाद डेंटाइन। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ये हम लोग का जो हड्डी है, जबड़े की हड्डी, इसको हम लोग कहते हैं मैंडिबल। तो मैंडिबल क्या है? तीसरे नंबर पे कठोर पदार्थ है हम लोग के शरीर में। अब अगर इसमें हम देखेंगे यहाँ पे, अगर इसमें देखेंगे इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखेंगे, ये जो इनेमल होता है ये शरीर में हम लोग के दांत में कोई ना कोई इसको बनाता होगा। तो आओ देखते हैं इनके इनेमल और डेंटाइन को कौन सेल बना रहा है। आखिर कोई तो कोशिका इसको बना रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनेमल को बनाने वाली कोशिका का नाम क्या है? देखिए बेटा, अगर बात करेंगे जो इनेमल जो यहाँ पे है, इनेमल को बनाने वाली कोशिकाओं का नाम क्या है? एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट। देखिए यहाँ पे जो इनेमल पदार्थ, जो इनेमल है, इनेमल पदार्थ को कौन कोशिका बनाता है हम लोग के दांत में? कौन है? एमिलोब्लास्ट कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेंटाइन को बनाने वाली कोशिका का नाम है ओडोंटोब्लास्ट। जो डेंटाइन है, डेंटाइन जो है, डेंटाइन पदार्थ को कौन बनाता है? कौन सेल बनाता है? कौन कोशिका बनाता है? ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट। एक बार फिर देखते हैं यहाँ पे, इनेमल को कौन बनाता है? एमिलोब्लास्ट सेल बनाता है। ये क्या है? सब कोशिका हैं। ये दोनों क्या हैं? कोशिका हैं।
क्या है बेटा, कोशिका। ये भी क्या है, कोशिका है। अब देखते हैं यहाँ पे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आप सभी के नीट वगैरह एग्जाम में अक्सर ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो इनेमल होता है इसको एमिलोब्लास्ट सेल बनाता है, कोशिका बनाता है। डेंटाइन को ओडोंटोब्लास्ट सेल बनाता है। तो ये क्या हो गया, ये तो दांत कैसे क्या हो रहे थे इसके बारे में हम लोग देखिए। अब इसके बाद देखेंगे जो दांत होता है, आखिर दांत के कितने प्रकार हैं, कैसे क्या है, और दांत की विशेषताएं, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये दांत हो गया है। अब हम लोग क्या देखेंगे, दांत के प्रकार। हम लोग देखेंगे दांत के प्रकार के बारे में, ये सब हो गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दांत के प्रकार के बारे में। तो जो अगर हम दांत के प्रकार की बात करेंगे, जो दांत होता है ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला होता है कृंतक। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, और तीसरा होता है अग्रचौड़वक, और चौथा होता है चौड़वक। देखेंगे यहाँ पे क्या दांत, अभी देखें जो दांत होता है, दांत के कितने प्रकार होते हैं। दांत के बेटा 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, और तीसरा होता है अग्रचौड़वक, और चौथा होता है चौड़वक। अब इसका अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, इसको हम लोग कृंतक को बोलते हैं इंसाइजर, इसको कहते हैं इंसाइजर या इंसीजर। अब इसको हम दूसरा कहेंगे कैनाइन, इसको कहते हैं कैनाइंस, और इसको कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं बेटा, प्रीमोलर, प्रीमोलर्स, और इसको कहते हैं मोलर। यहाँ देखिए दांत के 4 प्रकार हैं, पहला इंसाइजर, कैनाइज, प्रीमोलर और मोलर्स, जिसको हम लोग हिंदी में कृंतक, रदनक, अग्रचौड़वक और क्या कहते हैं, चौड़वक। अब अगर इसमें हम देखेंगे दांत के आखिर इसके जो प्रकार हैं, आखिर इनका कुछ काम तो होगा कि ऐसे फर्जी लोग पड़े हैं। तो दांत का बहुत ही, दांत हम लोग के मुख गुहा में क्या करता है, भोजन को चबाता है। तो कौन कैसे क्या कर रहा है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो कृंतक होता है इसका संख्या की बात करेंगे। कृंतक का संख्या ये टोटल होता है 8। कितना होता है, 8 होता है। और रदनक का संख्या जो होता है ये होता है 4। कितना होता है बेटा, 4 होता है। अग्रचौड़वक की बात करेंगे तो अग्रचौड़वक जो होता है इसका संख्या होता है 8। कितना होता है, 8 होता है। अब इसके बाद चौड़वक की बात करेंगे, चौड़वक जो होता है इसका संख्या होता है 12। तो 8, 4, 8, 12 आपको याद कर लेना है। कृंतक, रदनक, अग्रचौड़वक और चौड़वक, ये दांत का क्या है, प्रकार है। अब देखेंगे जो कृंतक है, कृंतक आखिर काम क्या है। कृंतक की अगर काम की बात करेंगे, ये भोजन को क्या करता है, काटने में क्या करता है, सहायता करता है। क्यों, क्योंकि जो जबड़ा होता है हम लोग के जबड़े में आगे की ओर सबसे पहले दांत क्या होता है, कृंतक होता है। तो आप जब कोई भोजन को काटते हो तो आगे से ही काटते हो कि लेकर पीछे से काटते हो। आप भोजन जब काटते हो तो यहाँ से ऐसे काट लेते हो कि यहाँ से मतलब जैसे कोई सेब है तो सेब काटने के लिए क्या ले जाओगे, पीछे ले जाओ काटने के लिए, नहीं, कहाँ से काटोगे, आगे से। तो जो हम लोग का आगे वाला दांत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृंतक। क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। और इसके बाद जो अभी हमने देखा क्या कि कृंतक जो है भोजन को क्या करता है, काटने में सहायता करता है। रदनक जो होता है ये क्या करता है, भोजन को चीरने और फाड़ने में सहायता करता है। क्यों, क्योंकि जो रदनक होता है यहाँ पे है, अभी आपको दिखाने कैसे क्या है। रदनक क्या काम करता है, भोजन को चीरने और फाड़ने में सहायता करता है। इसका संख्या 4 होता है। अगर चौड़वक और चौड़वक ये दोनों लोग हैं, ये भोजन क्या करते हैं, पीसने और चबाने में सहायता करते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं चौभर। क्या कहते हैं, ठेठ भाषा में चौभर कहते हैं। अब देखेंगे जो अगर चौड़वक होता है इसका संख्या 8 है, लेकिन चौड़वक का संख्या क्या है, ये क्या है, 12 है। अब अगर हम इसमें देखेंगे ये कैसे क्या है, तो आपको हम दांत बना करके दिखा रहे हैं कि कैसे क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मानव होता है, हम लोग के चेहरे में अगर देखेंगे यहाँ पे 2 जबड़े हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो दो जबड़ा है, एक लोअर जा एक अपर जा। तो यहाँ पे आपको नीचे वाला जबड़ा हम बनाए हैं, आपको नीचे वाले जबड़े में दांतों की संख्या दिखा रहे हैं। तो दांत हम लोग जानते हैं 32 होता है। अब देखेंगे जिनमें से अगर देखेंगे कृंतक कितना होता है, 8 होता है। तो कृंतक 8 है, ध्यान देना, कृंतक क्या है, 8 है। तो जबड़ा कितना है, 2 है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो प्रत्येक जबड़े में कृंतक की संख्या क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 ठे नीचे वाले जबड़े में, 4 ठे ऊपर वाले में। तो यहाँ पे नीचे वाला जबड़ा बना है तो इसमें कृंतक कितना रहेगा, नीचे वाले में 4 ठे, ऊपर वाले में भी कितना रहेगा, 4 ठे, 4 4 कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिखा रहे जो पहला दांत होता है, जो पहला दांत होता है वो क्या होता है, कृंतक होता है। क्या होता है बेटा, कृंतक। अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे बना करके। जो पहला दांत होता है हम लोग में, जो 4 नीचे 4 ऊपर है, वो क्या है, कृंतक है। अब कृंतक के बगल में देखिए, एक कृंतक के बगल में क्या होता है, यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे 2 नुकीले नुकीले दांत होते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे और इसके बगल में यहाँ पे, इसके बगल में यहाँ पे 2 दांत नुकीले होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रदनक। अब देखिए रदनक के बाद आता है अग्रचौड़वक। इसका संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो प्रत्येक जबड़े में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि जबड़ा 2 ठे है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 8 है। 4 ठे ऊपर वाले में, 4 ठे नीचे वाले में। तो यहाँ पे ये नीचे वाला जबड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब तीसरा ये है, तो तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, 2 ठे बगलियाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ठे यहाँ पे बगले भैया हो जाएगा क्या, अग्रचौड़वक। 2 ठे यहाँ पे हो जाएगा और 2 अग्रचौड़वक इस वाले भाग में हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे चौड़वक की बात करेंगे, तो चौड़वक क्या है, 12 है। तो 12 है तो मतलब 6 ठे ऊपर वाले में, 6 ठे नीचे वाले जबड़े में, 6 ठे नीचे वाले में, 6 ठे ऊपर वाले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौड़वक इधर हो जाएगा, 3 हो गया। अब इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे 3 ठे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तभी तो 3 3 6 होगा यहाँ पे। अब इसमें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे इसमें क्या है, जो पहला 4 दांत है इसको हम लोग कहते हैं कृंतक, इसको कहते हैं कृंतक। और अगर इसमें हम देखेंगे यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये नुकीला दांत जो है, इसको इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं, रदनक। अब इसकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बगल में, देखिए रदनक के बगल में यहाँ 2 दांत जो है, ये जो दांत है 2 आपको अलग कर दे रहे हैं इसको। ये जो दांत है इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं अग्रचौड़वक, अग्रचौड़वक, अग्रचौड़वक कहते हैं। ये क्या है, अग्रचौड़वक। अब इसमें देखेंगे जो अग्रचौड़वक है बेटा, यहाँ देखिए ये अग्रचौड़वक क्या है, ये अग्रचौड़वक। तो 2 अग्रचौड़वक यहाँ पे है और 2 अग्रचौड़वक क्या है, यहाँ पे अग्रचौड़वक। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया। अब यहाँ जो पीछे वाला, ये जो पीछे तीनों दांत है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं चौड़वक। क्या कहते हैं बेटा, चौड़वक। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, ये भी क्या है, ये भी तीनों दांत क्या है, चौड़वक ही है। क्या है ये, चौड़वक, चौड़वक। यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं जबड़ा हम लोग पास 2 है, एक है नीचे वाला, एक है ऊपर वाला। तो नीचे वाले जबड़े में अगर हम देखेंगे, अगर तोड़ करके काट करके अगर देखेंगे अलग करके, तो नीचे वाले जबड़े में जो सबसे पहला दांत होता है, जो 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 जो दांत है भैया आगे की ओर, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इन चारों दांत को हम लोग कहते हैं कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृंतक। और कृंतक के बगल में एक दांत इधर, एक दांत इधर, जिसको हम लोग कहते हैं रदनक। अब इसके बाद रदनक के बगल में यहाँ पे 2 दांत जो होता है उसको कहते हैं अग्रचौड़वक। इधर भी क्या है, रदनक के बगल में यहाँ पे 2 दांत जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं अग्रचौड़वक। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक जबड़े में 4, अब ऊपर वाले जबड़े में भी क्या हो जाएगा, 4। तो 4 4 कितना होता है, 8। और यहाँ पर हम लोग देखो 8 लिखे यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखेंगे अग्रचौड़वक के बगल में, इसके बगल में यहाँ जो 3 दांत होता है इसको हम लोग कहते हैं चौड़वक। सेम यहाँ भी 3 दांत है, इसको हम लोग कहते हैं चौड़वक। तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6। तो एक जबड़े में कितना है, 6। तो दोनों जबड़े में कितना हो जाएगा, 12। नीचे वाला जबड़ा, एक है ऊपर वाला, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये तो दांत है, जिनमें से अगर हम देखेंगे, थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं। एक कृंतक जौन होता है, ये देखो यहाँ पे, ये आगे होने के कारण, देखो यहाँ पे ये आगे होने के नाते क्या करता है, ये भोजन को काटता है। जैसे हम लोग बताए ना, भोजन को आगे से हम लोग काटते हैं, तो भोजन क्या करता है, आगे से, ये सबसे आगे जबड़े में सबसे आगे होने का क्या करता है, ये भोजन को काटता है। लेकिन अगर एक बगले देखेंगे, एक बगलवा जो देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके बगलियाँ जन 2 दांत बाटा है, ये का काम करता है, ये रदनक खाओ, ये क्या करता है, भोजन को चीरता है और फाड़ता है। जैसे आप जब गन्ने के चूसते, गन्ना जैसे ऊख है ना, ऊख को चूसते हो,
तो ऊक को जब चीरते फाड़ते हो तो ऐसे यहाँ से फाड़ते हो कि यहाँ से फाड़ते हो, ऊक को यहाँ से बगल से फाड़ते हो ना, तो यही हम लोग का जो कृंतक दांत होता है उसी कृंतक दांत से क्या करते हैं, सॉरी इसी रदनक दांत से, कृंतक नहीं, ये जो रदनक वाला है इसी रदनक दांत से हम लोग ऊक को क्या करते हैं, चीरते और फाड़ते हैं। लेकिन एक बात और समझो, जो मांसाहारी जंतु होते हैं बेटा, समझो अच्छे से, जो मांसाहारी जंतु होते हैं उसमें जो रदनक होता है वो क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, इन सभी को अगर देखोगे, जैसे आप देखते हो कि जो शेर चीता का जो दांत दिखाई देता है, ऐसे जो दिखाई देता है, वो कौन दांत होता है, रदनक। तो जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनका दांत जो रदनक वाला होता है वो ज़्यादा विकसित होता है। लेकिन इससे आप हाथी का जो दांत देखिए, जो हाथी का जो दांत बाहर निकला होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, रदनक नहीं होता, वो क्या होता है, कृंतक होता है। ऊपर वाला जो कृंतक होता है उनमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, अर्थात उनमें क्या होता है, उनमें बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि होता है। वृद्धि होने के कारण क्या होता है, वो नीचे की ओर आता है। जो हाथी का जो दोनों दांत होता है बाहर निकला होता है वो कौन दांत होता है, कृंतक होता है, न कि रदनक। सब लोग सोचते हैं रदनक है, लेकिन रदनक नहीं, वो क्या है बेटा, कृंतक है। अब देखेंगे, यहाँ समझेंगे, रदनक के बगल में जो यहाँ पे दोनों दांत आपको दिखाई दे रहा है, रदनक के बगल में, इसको हम लोग कहते हैं अग्रचौड़वक। और ये अग्रचौड़वक और चौड़वक का दोनों काम क्या है, भोजन को चबाना और पीसना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा दांत के सूत्र, आखिर दांत के सूत्र कैसे क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे दांत के सूत्र के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पे दांत के सूत्र कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे आपको बताएंगे जो दांत का सूत्र होता है वो कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे बताएं, यहाँ पे आपको यहाँ पे बीच में से ऐसे काट देना है। जो आधा जबड़ा आप लिए हो, नीचे वाला चाहे ऊपर वाला, इसे नीचे वाला जबड़ा ऐसे निकाल करके इसे आधा काट दीजिए। ऐसे काट देंगे तो एक इधर वाला चला जाएगा हिस्सा और एक इधर। तो यहाँ पे जब जबड़ा आप काट दोगे ऐसे, तो यहाँ पे काटने के बाद देखो यहाँ जो पहला दांत है, दो कृंतक इधर दो कृंतक इधर आ गया, तो आप ये वाला हिस्सा ले लीजिए, इधर वाला हिस्सा आप ले लीजिए। अगर इधर लेकर के काउंट करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा कि उसमें इस वाले हिस्से में कितना कृंतक है, कृंतक कितना है, 2। कितना है बेटा यहाँ पे 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 2। अब इसके बाद देखेंगे इसके बगल में एक दांत क्या है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, रदनक। क्या है ये, रदनक है, रदनक। तो यहाँ पे रदनक कितना है, 1 है, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। इसके बाद रदनक के बगल में क्या है, 2 दांत, ये है जो है इसको कहते हैं अग्रचौड़वक। क्या है बेटा, अग्रचौड़वक। तो यहाँ हम लिख लेंगे अग्रचौड़वक कितना है, अग्रचौड़वक कितना है, 2 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब इसके बाद इसके बगल में यहाँ 3 दांत क्या है, ये क्या है, चौड़वक। तो चौड़वक कितना है, यहाँ पे 3 है। कितना है, 3, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे ये तो नीचे वाला कटा था, अब सेम ऐसे ही क्या होगा, ऊपरे वाले जबड़े में होगा। ये तो नीचे वाला था, अब क्या होगा, ऊपर वाले जबड़े में भी यही सेम दांत है। सेम नीचे यही है, सेम क्या है, ऊपर भी है। तो सेम ऊपर के लिए हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 1 2 1। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे, तो जबड़ा हो गया, कटा जबड़ा, ये इतना हो गया। अब देखेंगे जैसे हम यहाँ पे काट के ऐसे लिखे थे आगे ऐसे काट करके आधा निकाल के इधर नीचे का आधा इधर लिख दिए, आधा ऊपर लिख दिया ऐसे। तो अभी ये वाला हिस्सा बचा है इधर वाला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम 2 से गुणा इसलिए किए हैं क्योंकि 2 जबड़ा जो हम लोग काटने के बाद बच रहा था उसको छोड़ दिए थे, तो यहाँ से 2 जबड़ा जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो 2 3 2 5 3 8 8 8 16। इसको आपको घटाना, भाग नहीं देना है, इसको जोड़ना है। तो आप 8 ऊपर हो गया, 8 नीचे, 8 ऊपर 8 नीचे, 8 8 कितना हो गया, 16 16 दूना कितना, 32। तो जो मानव का जो दांत का सूत्र होता है वो क्या होता है, यही होता है 21 23 बटे 21 23। अब आपको कैसे निकाला गया है बता दिए हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे बच्चे का। तो जो बच्चे का होता है, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो दांत होता है, अगर उनमें देखेंगे तो बच्चे में जो दांत होता है ये अग्रचौड़वक है। ये बेटा जो अग्रचौड़वक होता है ये नहीं होता है, अग्रचौड़वक बच्चों में एकौ नहीं होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या आता है, अग्रचौड़वक ये नहीं होता है। इसके साथ साथ जो तीसरा चौड़वक है, थर्ड मोलर, पहला दूसरा नहीं, तीसरा अंतिम वाला एकदम, ये अंतिम वाला जो होता है ये भी बच्चों में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो तीसरा चौड़वक है ये लगभग 22 से 23 24 साल में ये आता है। तो बच्चा है, तो बच्चा में कहाँ रहेगा ये, तो बच्चे में जो होता है अग्रचौड़वक नहीं होता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा मोलर अर्थात थर्ड जो मोलर है जिसको हिंदी में कहते हैं तीसरा चौड़वक, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर सूत्र कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पे है, बच्चे में 2 लिख दिए,
एक यहाँ पे है, एक लिख दिए, लेकिन जो क्या है अग्र चौड़वक है बेटा, ये तो क्या है बच्चों में होता ही नहीं है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, बच्चे के लिए इसको हम 0 कर देंगे। और इसके साथ साथ बच्चे में देखो यहाँ पे चौड़वक कितना है, 1 2 ही है, बच्चों में 2 ही है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम चौड़वक को कितना कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 कर देंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 3 2 5 5 5 10 10 दूना 20, यहाँ 32 नहीं, बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, 20 दांत हो जाएगा। तो बच्चों का दांत का सूत्र कैसे आया बच्चा, कैसे आया बेटा, ये समझ में आया कि नहीं। पहले यहाँ एक बार फिर देख लीजिए, बच्चों के दांत के लिए अगर देखेंगे तो बच्चे में अग्र चौड़वक होता ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 हम लोग कर देंगे सूत्र में। और इसमें जो चौड़वक होता है ये केवल बच्चों में 2 ही होता है, तीसरा नहीं निकलता है। ये तीसरा वाला 22-23 साल में निकलता है। तो यहाँ पे बच्चों में कितना है, चौड़वक 2 है, तो यहाँ हम कितना लिख दिए, 2 लिख दिए। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दांत की विशेषताएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत की विशेषताएं क्या कैसे हैं, जैसे दांत में आता है 1 बार दंती, 2 बार दंती, गर्त दंती, विषम दंती, इसी के बारे में हम देखेंगे, दांत की विशेषताएं के बारे में देखेंगे। अब अगर हम दांत की विशेषताएं की बात करेंगे बेटा, तो दांत की जो विशेषताएं होता है, जैसे दांत 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे दांत के जो हम लोग का दांत होता है, ह्यूमन का, मानव का जो दांत होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। इसके साथ साथ उनके 4 विशेषताएं भी होते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे, पहला विशेषता देखेंगे तो मानव जो पहले दांत का विशेषता होता है वो क्या होता है, गर्त दंती। गर्त दंती पहला विशेषता क्या है मानव दांत का, गर्त दंती। अभी इसके बारे में एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। गर्त दंती। दूसरा होता है 1 बार दंती, 1 बार दंती। इसके साथ दूसरा होता है 2 बार दंती, 2 बार दंती। और तीसरा होता है विषम दंती, विषम दंती। दांत के 4 प्रकार हैं बेटा, और 4 विशेषताएं भी हैं। अब इनमें से अगर हम देखेंगे, पहला गर्त दंती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट। 1 बार दंती को हम लोग कहते हैं मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट। और इसके बाद इसको बोलते हैं डाईफायोडोंट। इसके बाद विषम दंती को हम लोग बोलते हैं हेटेरोडोंट। क्या बेटा बोलते हैं, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट। अब देखेंगे यहाँ पे जो दांत की विशेषताएं हैं, पहला गर्त दंती, 1 बार दंती, 2 बार दंती, विषम दंती। अब एक एक करके देखेंगे आखिर ये सब क्या हैं, कैसे हैं। तो गर्त दंती का मतलब ये होता है, गर्त दंती जैसे आपको हम समझाएंगे। गर्त दंती जो होता है, हम लोग का जो दांत होता है, मानव को जो दांत का विशेषता, पहला गर्त दंती। तो गर्त दंती का मतलब क्या होता है, गर्त दंती का मतलब ये होता है कि जो हम लोग का दांत होता है, दांत जो होता है वो जबड़े के अस्थियों में क्या होता है, धंसा होता है। जैसे कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लो जबड़ा है ना, जबड़े में जो हड्डियां हैं उनमें गड्ढा है, ऐसे ऐसे गड्ढा है, उसी गड्ढे में हम लोग को जो ये दांत हो गया और ये जबड़े के गड्ढा है, इसी में क्या होता है, जबड़े के अस्थियों में जो गड्ढा है और ये दांत हो गया, ऐसे इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, धंसा होता है। और इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, गर्त दंती कहते हैं। तो दांत, मानव को जो दांत की विशेषता पहला क्या है, गर्त दंती। गर्त दंती मतलब जो हम लोग का दांत होता है वो जबड़े के अस्थियों में क्या होता है, धंसा होता है। अब ये धंसा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गर्त दंती। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 1 बार दंती। 1 बार दंती का मतलब होता है, ये जो दांत होते हैं ये केवल दांत जो होते हैं पूरे जीवन काल में केवल 1 बार ही आते हैं। ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में केवल 1 बार निकलते हैं, हम इन सभी दांतों को 1 बार दंती कहते हैं। इंग्लिश में मोनोफियोडोंट या मोनोफायोडोंट। अब जो 1 बार दंती है, आखिर हम लोग में कौन कौन सा ऐसा दांत है जो पूरे जीवन काल में केवल 1 बार आता है। अब समझो, ये देखो, अगर हम देखेंगे ये जो अग्र चौड़क होता है, अग्र चौड़क, अगर मानव की बात करेंगे, मानव में जो अग्र चौड़क होता है एक जीवन काल में केवल 1 बार आता है। इसके साथ साथ जो तीसरा, देखो फर्स्ट मोलर है, सेकेंड और थर्ड, ये पहला अग्र चौड़क है, सॉरी ये पहला चौड़क है, दूसरा चौड़क है और तीसरा। तो जो तीसरा वाला जो चौड़क होता है ये क्या होता है, ये वाला, ये तीसरा जो थर्ड मोलर है, क्या है, थर्ड जो मोलर है, क्या है बेटा, मोलर। थर्ड मोलर जो है, तीसरा चौड़वक जो है, ये क्या होता है, ये और इसके साथ साथ अग्र चौड़वक, ये 2 ऐसे दांत हैं जो पूरे जीवन काल में केवल 1 बार ही निकलते हैं।
तो इन्हीं सभी दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार दंती, अर्थात जो पूरे जीवन काल में कितनी बार, केवल एक बार निकले, हम उसको एक बार दंती कहते हैं। जैसे अग्र चौड़वक एक बार निकलता है, इसके बाद क्या मतलब थर्ड मतलब तीसरा अंतिम वाला एकदम क्या है, अग्र अंतिम वाला क्या है, चौड़वक है। अब इसके बाद बेटा देखेंगे यहाँ पे विषम द्विबार दंती, एक बार दंती हो गया, अब हम लोग देखेंगे द्विबार दंती। तो जो द्विबार दंती होता है, द्विबार दंती को बोलते हैं डाइफायोडांट। देखो मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है दो, तो डाइफायोडांट जो होता है, डाइफायोडांट जो होता है द्विबार दंती, सिंपल में अग्र चौड़वक और तीसरे वाले क्या, चौड़वक को छोड़ करके बाकी सभी जो दांत होते हैं सब दो बार निकलते हैं। सब कितनी बार बेटा, दो बार निकलते हैं। जैसे कृंतक हो गया, कृंतक के बाद यहाँ पे बगल में रदनक है, रदनक के बाद यहाँ पे दूसरा पहला और दूसरा जो क्या है चौड़वक, ये सब क्या होते हैं जीवन काल में दो बार निकलते हैं। एक बार टूट जाएंगे, इसके बाद फिर दूसरी बार निकलते हैं। जो पहला दांत होता है दूध का दांत होता है, जब दूसरी बार निकलते हैं तो क्या होता है, परमानेंट दांत होता है, जो हमेशा भविष्य जब तक कोई व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक क्या रहता है, होता रहा, मतलब इस उपस्थित रहता है। और वृद्धावस्था में क्या होता है, शेडिंग हो जाता है, झड़ जाता है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या, अभी हम लोग पढ़े एक बार दंती द्विबार दंती, अब यहाँ देखेंगे क्या, विषम दंती। तो जो विषम दंती होता है बेटा, विषम दंती जो होता है, हम मानव जो होता है विषम दंती होता है। क्यों, क्योंकि जो मानव होता है इसके मुख गुहा में, हम लोग के मुख गुहा में जो जबड़ा है, इनमें अनेक प्रकार के दांत हैं, जैसे कृंतक, रदनक, अग्र चौड़वक, चौड़वक। तो हम लोग का जो जबड़ा है इसमें देखो अनेक प्रकार के दांत है, इसलिए मानव का जो पहला अंतिम लक्षण है वो क्या है, विषम दंती, अर्थात मानव जो है विषम दंती है, मतलब इनके जबड़े में क्या होते हैं, अनेक प्रकार के दांत हैं। जैसे कृंतक हो गया, रदनक हो गया, अग्र चौड़वक, तो अनेक प्रकार के दांत हैं। इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दंती, अर्थात मानव के जबड़े में भिन्न भिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, विषम दंती। तो विषम दंती कैसे, क्या ये विषम दंती हो गया। तो आज बेटा बस आज के लिए इतना ही। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।